हरिओम। ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के गोचर की कि जो ग्रहों का गोचर है वह सिंह लगन, सिंह राशि या कहूँ तो लियो असेंडेंटली कैसे रहने वाला है। लेकिन हमेशा की ही भांति हम थोड़ा-सा पहले डिस्कशन करेंगे। सिंह लगन के लोगों के स्वभाव के बारे में जानेंगे, उनके गुण और उनके अवगुण, उनमें क्या विशेषता है, इन सब पे छोटी-सी एक चर्चा हम लोग जैसे पहले से करते आए हैं, वही थोड़ा-सा करेंगे। तो बेसिकली सिंह राशि की अगर बात करूँ तो 5 नंबर का भाव, 5 नंबर का भाव हमारे संतान का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, हमारी क्रिएटिविटी का होता है, इवन हमारे बर्ताव का होता है, हमारे व्यवहार का होता है, हमारे प्रेम संबंधों का होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस हैं इस 5th हाउस के। लेकिन वो सारा बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मोटे-मोटे सिग्निफिकेंस को हम उठाकर उसी पर चर्चा करते हैं। तो और इनके बेसिकली जो इनका जो जीवन होता है, इसलिए पंचम भाव के इर्द-गिर्द ही पूरी लाइफ इनकी घूमती है और उसी के इर्द-गिर्द उन्हीं चीज़ों को तलाश करते हैं और उन्हीं चीज़ों से वो सुख और संतुष्टि पाते हैं। इनके जो रूलर होते हैं वो सन होते हैं, सन मतलब सूर्य आ गया और दूसरा इनका जो एलिमेंट होता है वो फायर एलिमेंट होता है। तो ये राशि और विशेष है क्योंकि अग्निता के अंदर फायर एलिमेंट की इनमें प्रधानता होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गुस्से के बहुत तेज होते हैं या फिर हर समय किसी से लड़ते-झगड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक अग्निता हम इस अग्निता को जोड़ सकते हैं कि एक अच्छी इम्यूनिटी पावर, हम उसको इम्यूनिटी पावर से भी जोड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो सिंह लगन का सिंह राशि के हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। रोग प्रतिरोध क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये राजा की तरह जीना चाहते हैं, राजा की भांति आदेश देना चाहते हैं। आदेश देना पसंद है लेकिन आदेश लेना इनको पसंद नहीं है। इनको आप 10 टू 5 की नौकरी में अगर बाँध के रखेंगे तो ये बन के नहीं रह पाएँगे। वहाँ ये अपने आप को असहज महसूस करेंगे, डिस्कम्फर्ट इनको फील होगा। तो इस तरह की पर्सनैलिटी और इसके बारे में देखिए मैं बताऊँ कि स्पेशली सूर्य क्या है? सूर्य एक राजा है तो इनमें एक लीडरशिप के गुण होते हैं। स्पेशली सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य हमारे आत्मविश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक होता है। तो ये लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं तथा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका होता है। इसके अलावा मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी हो गई। इसके अलावा इनके जो नेचर में एक शाहीपन होता है, एक शाही नेचर होते हैं मतलब ये अपनी गरिमा को बनाए रखना इनको बेहद पसंद होता है। ये उस टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं कि भूखे सो जाएँगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे। प्रशंसा और सम्मान ये बहुत पसंद करते हैं। कोई भी लियो असेंडेंट है, आप उनकी तारीफ करते रहिए, देखिए आपसे बहुत खुश रहेंगे। और दूसरी बात क्या है कि कभी-कभी ये अहंकारी जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता। ज़िम्मेदारी मिलने पर उन्हें पूरे आत्मविश्वास और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको जो है निभाते हैं और अच्छा रिज़ल्ट आपको लेकर देते हैं। अगर मुख्य तौर पे मैं अगर कहूँ कि सिंह लगन तो सिंह लगन के बारे में अगर एक लाइन बोलूँ तो नेतृत्व करने की क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व ये इनकी विशेषता होती है। नक्षत्रों की बात करूँ देखिए पूर्व फाल्गुनी हो गया, मघा हो गया और उत्तरा फाल्गुनी हो गया। मीन टू से मघा केतु हो गया, पूर्व फाल्गुनी आपका शुक्र हो गया और उत्तरा फाल्गुनी आपका सूर्य हो गया। तो इस तरीके से सूर्य, शुक्र और केतु के जो है गुण धर्म इनमें समाहित होते हैं, इसलिए ये पर्सनैलिटी बेहद ही अच्छी और बहुत क्या बोलते हैं एक शाही पर्सनैलिटी इसे हम कह सकते हैं। खैर ये रही सिंह लगन के ऊपर थोड़ा-सा मेरा एक शॉर्ट डिस्कशन कि ये किस तरीके के लोग होते हैं। आइए अब लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जहाँ हम बात करने वाले हैं सितंबर माह के गोचर की कि जो गोचर है वो सिंह लगन के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए लग्नेश अपने ही राशि में बैठे हैं, स्वराशि है, सूर्य स्वराशि है, साथ में केतु बैठा है। अगर हम केतु को हटा दें तो बात करें सूर्य के स्वराशि में होना एक राजयोग से कम नहीं है। एक लग्नेश का लगन में बैठना आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आप में आत्मविश्वास जो है आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। एक दूरदर्शिता, एक प्रभावशाली नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ सूर्य बैठकर देता है। लेकिन साथ में यहाँ पर केतु आ गया। तो केतु क्या करेगा? केतु एक अध्यात्म है, केतु एक कल्चरल है। तो कहीं न कहीं ये पुरानी चीजें हम कह सकते हैं उसको भी हालाँकि शनि से जोड़ते हैं पुरानी चीजें लेकिन इनको कल्चरल यानी कि एक परंपरा जो पहले से चली आ रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक आत्मविश्वास तो होगा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी आपका होगा, लेकिन स्वतंत्र सोच होगी, एक इंडिपेंडेंट सोच आपकी होगी और आध्यात्मिक तथा गूढ़ विषयों पर या अपने नीतिगत या पारंपरिक चीजों में विशेष तौर पर आप यहाँ पर रुचि लेंगे और इस चीजें आप देखेंगे सितंबर के महीने में सूर्य का जब तक यहाँ पर गोचर है, इवन सूर्य का गोचर नहीं भी था तब भी केतु यहाँ पर था।
तो कहीं न कहीं आप खुद भी फ़ील कर रहे होंगे कि पुरानी चीज़ों को रिवाइंड कर रहे होंगे और कहीं न कहीं मन में विचार रह रहा होगा कि नहीं, ये जो भी काम हो वो नीतिगत तरीके से हो, कोई भी ये ना हो कि सडनली कुछ भी कर दिया या फिर परंपरा से हट के कुछ किया जाए। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पसंद नहीं आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर लग्नेश भी जुड़ गए तो ये चीज़, ये भावना, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स ये सब और ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं कि सेकंड हाउस में मरकरी उच्च के होके बैठे हैं। सेकंड हाउस में मरकरी का उच्च के होके बैठना ये बहुत ही कहते हैं कि बुद्ध बुद्धि का कारक होता है और दूसरा जो भाव होता है वो वाणी का भाव होता है। तो बुद्ध यहाँ पर आपकी वाणी में जो है एक कहते हैं ना एक क्लैरिटी, एक इंटेलिजेंसी और कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहेगा बुध उच्च के है तो कहीं ना कहीं, और बुध देखिए स्पेशली क्या है, और यहाँ 84 के हैं, उच्च के हैं, और बुध आपके 11th और सेकंड लॉर्ड है, यानी कि आपके आय और आपके धन के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आय और धन के एरियाज में बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और वो रिजल्ट का माध्यम आपकी वाणी होगा, चतुराई भरे आपके सेंटेंस, आपकी मीठी वाणी और कह सकते हैं बिजनेस माइंड। इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपको फलीभूत होंगी। स्पेशली अगर मैं कहूं तो बुद्धिमानी, आपकी बुद्धिमान वाणी, गणना और धन प्रबंधन की क्षमता बुद्ध यहाँ पर आपको देता है। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्ध का उच्च का होना ये आपके बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा सिंह लगन वालों के लिए ये बहुत बेहतर समय है। और बुद्ध की बात की जाए तो बुद्ध यहाँ पर 25 सितंबर तक यहाँ विराजमान है। तो ये समय, ये जो पीरियड है धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा गुजरेगा। कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे होंगे, कभी कभी देखेंगे कि यार कि मैंने तो कोई ज्यादा मेहनत की भी नहीं फिर भी मेरे को धन की प्राप्ति हो गई। इस तरीके की योग बुद्ध आपको बनाएगा, लेकिन आपकी वाणी, आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया यहाँ काम करेगी। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में वीनस और राशि है। वीनस हालांकि आपके लिए अच्छे ग्रह, खैर वीनस आपके 10th लॉर्ड हो गए और आपके थर्ड लॉर्ड हो गए, मेहनत के स्वामी, आपके कर्म के स्वामी होगा। लेकिन वीनस और सूर्य दोनों में जो है आपस में एनिमिटी एक रिलेशन है, ये दोनों आपस में मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र है और आपके 10th लॉर्ड है। आपके 10th लॉर्ड का आपके थर्ड हाउस में बैठना, अपने ही भाव में बैठना, ये मैं इसको खराब योग नहीं कहूंगा। हालांकि आपके वर्किंग या आपके प्रोफेशन में मेहनत तो लगेगी, लेकिन वो मेहनत सारी आपकी सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा देखिए कहा जाए कि थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, आपके संचार, कला, लेखन और प्रयासों में कहीं ना कहीं इस तरीके के एफर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ फायदा, आपको वेल्थ मिलेगी और यहाँ आपको लाभ होगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। हो सकता है अपने प्रोफेशन के माध्यम से कुछ यात्रा करनी पड़े, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। थर्ड हाउस एरियाज में जो लोग सिंह लगन के कुछ अगर काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई व्यापार करना चाह रहे थे, कि मान लीजिए कोई टूर एंड ट्रेवल्स का काम करना है, कोई कम्युनिकेशन का काम करना है, या फिर कोई कमीशन का काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, या फिर कोई नेबर्स या छोटे भाई बहनों के साथ कुछ व्यापारी धंधा स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर वीनस देगा ही देगा। इसके अलावा देखिए पत्नी के साथ यहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर योग बने, क्योंकि वीनस आपके स्पाउस का कारक होता है। वेल्थ मिलेगी यात्राओं से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल ये थर्ड हाउस के लिए हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस। देखिए फोर्थ लॉर्ड आपके लिए योग कारक ग्रह जो है वो आपके मार्स है, और जो कि आपके 9th, आपके भाग्येश और आपके सुखेश है, और वो जो है बैठे हैं आपके 11th हाउस में। हालांकि एनिमिटी साइन है, वहां वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखिए कि योग कारक ग्रह का आपके आय भाव में बैठना और आय भाव के स्वामी का धन संचय के भाव में बैठना बहुत ही एक अच्छा कॉन्सिडेंस नहीं है, एक अच्छा, एक कहते ना कि एक अच्छी लाइन है ग्रहों के योग की। तो ओवरऑल अगर मैं यह कहूं तो 11th भाव जन्म पत्रिका का सबसे अच्छा भाव मैं मानता हूं। बस एक शर्त यह है कि वहां पर अच्छे ग्रहों का, आपके पत्रिका के अच्छे ग्रहों का कनेक्शन वहां बने, क्योंकि ये फल को बहुत अधिक बढ़ा देता है, कई गुना तक बढ़ा देता है, ऐसी क्षमता होती है। तो यहाँ पर सुखों में वृद्धि होगी आपकी। धन, प्रॉपर्टी और वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन, प्रॉपर्टी और वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है यहाँ पर। मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग, मोर देन वन वाहन के योग, माता से लाभ या माता की अगर एडवाइस को आप शामिल करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखिए भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पूरा बेहतर रिजल्ट है, छोटी यात्राएं करेंगे उसमें भी लाभ होगा। तो ओवरऑल एक और अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर है कि तृतीय की चतुर्थ भाव के स्वामी का अलाइनमेंट में बैठना।
बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव, अब देखिए पंचम भाव के स्वामी जुपिटर उच्च के होके बैठे हैं आपके 12th हाउस में। जुपिटर आपके लिए बुरे ग्रह मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपके त्रिकोण के स्वामी है और 8th लॉर्ड है, तो 8th लॉर्ड, मात्र 8th लॉर्ड होने से वो ग्रह खराब नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, आपके त्रिकोण के स्वामी भी है, तो यहाँ जुपिटर का आपके कह लीजिए आपके 12th हाउस में जाना, मतलब 12th हाउस में जुपिटर जुपिटर का जाना, ये एक विदेश, मतलब कह सकते हैं एक चेंजेस हो सकता है। ये चेंज, अगर आप मान लीजिए टीचर है, आप क्रिएटिविटी का काम करते हैं, या कहीं ना कहीं आप 5th हाउस एरियाज में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे कि 5th हाउस में अगर हम कहा जाए टीचिंग हो गया, एंड क्रिएटिविटी का काम हो गया, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई काम, एंड मैनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5th हाउस, इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं कुछ काम में बदलाव दिखेगा। आप कुछ बदलाव करेंगे और हो सकता है ये विदेश सेटलमेंट का या विदेश से कोई कनेक्शन बने आपके वर्किंग प्लेस का। और इसके अलावा देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 5th लॉर्ड होकर जुपिटर का उच्च होकर 4th हाउस में बैठना, तो कहीं ना कहीं आपके संतान विदेश जा सकते हैं, या फिर जिनसे प्रेम संबंध है आपके, प्रेम करते हैं, उनके साथ विदेश घूमने जा सकते हैं, या फिर कह लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं, कोई कोर्स करना हो या फिर कुछ इस तरीके की चीज हो जो यहाँ नहीं हो पा रही थी, आप बहुत समय से प्रयासरत थे कि यार वो स्पेसिफिक जो कोर्स है वो वही होता है, तो वहां आप जाने के यहाँ पर प्रबल योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं आपके 6th हाउस के 6th लॉर्ड बैठे हैं 8th हाउस में। 6th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, कह सकते हैं कि एक विपरीत राजयोग मैं कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का 8वें बैठना, और वो रेट्रोग्रेड हो गए, अब तो खैर अब तो रेट्रोग्रेड हो गए, तो ये आपके 7th हाउस में एक्सपेक्ट देंगे, तो ये विपरीत राजयोग पूरी तरह से फलित नहीं होगा, लेकिन 7th हाउस में अपना एक्सपेक्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छठे भाव के स्वामी का 7वें में बैठना, मैं कहूंगा अगर बात की जाए आपकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पब्लिक रिलेशंस की नौकरी या फिर कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर में जाने के यहाँ पर योग है। इसके अलावा व्यापार अगर करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए योग बड़े प्रबल है, और व्यापार भी ऐसा कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उसका व्यापार का पार्ट हो जो विदेश से लिंक्ड हो, तो यहाँ फायदा हो सकता है। छठे भाव में के स्वामी का 7वें भाव में अगर एक्सपेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु भी क्लब्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन या कहीं ना कहीं विदेश में नौकरी मिलने के इस तरीके के योग भी यहाँ प्रबल ये कर रहा है। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में राहु बैठे हैं। राहु आपकी मैरिटल लाइफ के लिए बेहतर नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में गलतफहमियां और कुछ कह सकते हैं कि अनसुलझे कुछ समस्याएं दे देते हैं, जिसके कारण आपकी जो मैरिटल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये आप फील भी कर रहे होंगे काफी समय से। लेकिन यहाँ पर सैटर्न भी अब जो है कनेक्ट अगर हो जा रहे हैं, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो गए, तो 7th हाउस में ज्यादा उनका ध्यान रहेगा, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि दो ग्रह एक साथ मिल गए तो मिडिल लाइफ में समस्या थोड़ी और बढ़ने वाली है इस पीरियड में, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि राहु, देखिए राहु जिसके भी 7th हाउस में होता है उसका स्पाउस एक स्वतंत्रता चाहता है, और कहते हैं ना कि अगर उसे वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो एरिया जो है इफेक्टेड होता है, और कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होते हैं। अब व्यापार की अगर बात करें, साझेदारी व्यापार की बात करें, तो यहाँ पर राहु व्यापार के लिए बेहतर है, इसमें कोई जो राय नहीं, प्रॉफिट और गेन करा सकता है, लेकिन साथ ही साथ देखिए अचानक से कह सकते हैं व्यापार में घाटा भी करा सकता है, अचानक से व्यापार में फायदा भी करा सकता है। इस तरीके के योग यहाँ राहु प्रबल है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अपनी मैरिटल लाइफ में या अपने व्यापार में अचानक से कोई निर्णय अभी ना लें, और जब तक राहु यहाँ विराजमान है 4 दिसंबर तक रहने वाले हैं, इसी साल के अंत तक रहने वाले हैं, और जो सैटर्न की अगर बात करूं वो शायद यहाँ पर 11 दिसंबर तक रहने वाले हैं, तो ओवरऑल इस डेट तक इन बाउंड्रीज जो मैंने बोला कि दिसंबर मिड तक कोई ऐसा अचानक से निर्णय यहाँ पर ना लें, वरना समस्या यहाँ क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। सैटर्न बैठे हैं 8th हाउस में, हालांकि रेट्रोग्रेड है, और 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके उच्च के होकर आपके 12th हाउस में। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि जैसे जो सिंह लगन के जातक हैं और उनका अगर और जो है वो अगर 8th हाउस एरिया से जुड़ जाते हैं तो जुपिटर उनके लिए पूरा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जुपिटर
अच्छा ग्रह है, नो डाउट आपके लिए, तो वो प्राकृतिक रूप से भी अच्छा ग्रह है और आपकी पत्रिका में भी वो जो है ठीक ठाक रिजल्ट देता है आपको। और पांचवें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं सिंह लगन को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर अ, आपको जुपिटर का 100% अच्छा रिजल्ट अगर लेना है और कहीं ना कहीं उसके अच्छे मतलब उससे अच्छा रिजल्ट अगर लेना है, हालांकि रिजल्ट अच्छा देता है लेकिन कहीं ना कहीं एर्थ लॉर्ड होगा चीजों में कहीं ना कहीं उलझाए रखता है। ये एक दूसरा पहलू है सिंह लगन में जुपिटर की पोजीशन का। तो उनको कहीं ना कहीं एर्थ हाउस एरिया से उनको कनेक्शन बनाना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एर्थ हाउस एरिया से अगर कनेक्ट है या एर्थ हाउस एरियाज में अगर आपका प्रोफेशन है, कुछ ग्रहों की आपके वर्क चार्ट में कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट ऐसा है कि आप आपका मूल जो प्रोफेशन है वो एर्थ हाउस एरिया से रिलेटेड, तब तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अपने जीवन में आने वाले अचानक से ऑब्स्टेकल, अचानक से समस्याएं, इन सब से निजात अगर पाना है तो एर्थ हाउस से जुड़ जाइए। अब जो लोग यहाँ एर्थ हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा है। एक तो सैटर्न का यहाँ पर विराजमान होना, और दूसरा ये 12 जो है मतलब एर्थ लॉर्ड का 12th में जाना, तो विदेश से पूरा कॉम्बिनेशन है। और दूसरा आपकी कह सकते हैं ना कि इवन कहा जाए कि एक अगर बात की जाए छठे मतलब एक विपरीत राजयोग की अगर हम बात करते हैं कि रेट्रोग्रेड है लेकिन बैठे वहां है, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति जो हो जाती है कि अष्टम भाव मतलब में शनि का विराजमान होना, तो कहीं ना कहीं शनि क्या करता है, शनि पहले संघर्ष देता है, शनि पहले आपकी परीक्षा लेता है और उसके बाद जो है आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो लेकिन यहाँ पर जुपिटर भी इंक्लूड हो गया, अष्टम भाव भी इंक्लूड हो गया, तो कह सकते हैं संघर्ष के बाद स्थिरता, शोध और गुण विषयों में रुचि, ये अपने आप रुचि आती है क्योंकि जुपिटर है जीव कारक है और देखिए बुद्धि का कारक है, यहाँ पर बैठा हुआ बना बैठा है। अब ये प्राकृतिक रूप से तो ये कहीं कह सकते हैं कि ये हमारे काल प्रसिद्ध जन्म पत्रिका का एक भाग्य का कारक भी, भाग्येश भी है। तो कहीं ना कहीं सिंह लगन वाले अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो ऑटोमेटिक उनके जो है उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, मतलब मेन ना हो छोटा पार्ट, गूढ़ रहस्यों का और कहीं ना कहीं एक रिसर्च से रिलेटेड चीजें जरूर वो करते हैं और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। कहते हैं ग्रह हमसे पहले चलते हैं, हम जहां सोचते हैं वो वहां कर देते हैं। तो इस तरीके की थ्योरी रहती है, इस तरह की केमिस्ट्री ग्रहों की रहती है, तो व्यक्ति वहां जुड़ जाता है और चीजों में उनको बेहतर रिजल्ट मिलता है। बात करते हैं नवम भाव की, नवम भाव के स्वामी भागेश बैठे हैं आपके 11th हाउस में। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता कि भाग आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के मामले में, आय के मामले में, मित्रों के मामले में, बड़े भाई बहनों के मामले में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इच्छा पूर्ति के मामले में। तो ये भाग आपका यहाँ बहुत प्रबल बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। बात करते हैं 10th हाउस की, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, यानी कि अपने से छठे छठे बैठे हैं। छोटी मोटी यात्रा होंगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा सा कष्ट या थोड़ा सा भागा दौड़ी आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में यहाँ रह सकती है, लेकिन उससे मन को आप खराब ना करें। जो आपके 10th लॉर्ड है अपने ही घर में है, तो यहाँ बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा समस्या होने की स्थिति यहाँ पर नहीं है क्योंकि भाग्य बहुत सपोर्टिव है यहाँ पर आपका। 11th हाउस की बात करता हूँ, 11th हाउस बेहतर बना हुआ है। 11th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस में भाग्य का स्वामी बैठा है और सुखों का स्वामी बैठा है, सुखों की दृष्टि से और भाग्य का सपोर्ट, धन और आय पर कृपा, ये बहुत बेहतर योग यहाँ बना हुआ है। कहते हैं कि एकादश भाव में मंगल बैठा है, मंगल एक स्पीड का कारक होता है, बहुत तेजी से, यानी कि और एक नेटवर्किंग कह सकते हैं, मतलब आय, नेटवर्क और उपलब्धियों के लिए बहुत अच्छा और मेहनत से लाभ, इस तरीके के योग यहाँ ये बनाता है। बात करते हैं आपके द्वादश भाव की, आपके 12th हाउस में जुपिटर उचका होकर बैठा है, यानी कि विदेश और आध्यात्मिक और ज्ञान से जुड़ा, और यहाँ खर्च भी बढ़ाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ मनी भी फील कराएगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ इस गोचर से रह सकती हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्शन की, तो कहीं ना कहीं बुद्धि, नेतृत्व, मेहनत और गूढ़ विषयों की तरफ जो है झुकाव, यानी कि बुद्धि, नेतृत्व, मेहनत और गूढ़ विषयों की तरफ झुकाव, इस तरीके के योग आपके जन्म पत्रिका में बने हुए हैं। तो चीजों को समझें, विचारें और उसके बाद जो है आगे बढ़े या अपने निर्णय लें। तो इसके अलावा अगर देखिए कुछ ग्रह जो है अपनी राशि बदल रहे हैं, अगर मैं सन की बात करूं, सन जो है
17 सितंबर को सेकंड हाउस में चले जाएंगे, बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश का धन भाव में बैठना ये तो बहुत मेजर एक योग हो जाएगा। उसके बाद मंगल की बात करें, 18 सितंबर को मंगल आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। अब मंगल 12th हाउस में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाग उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मैं कहूं कि माता के स्वास्थ्य में विकार आ सकता है, घर प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ तरीके की खर्चा आप कर सकते हैं, इस तरीके के योग यहाँ बनेंगे। और तब आपको सबसे ज्यादा सजग रहने की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना पड़ेगा, बहुत उत्तेजित नहीं होना है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर सामने वाले से बेमतलब की लड़ाई और झगड़ा आपको मोल नहीं लेना है। मैं तो कहूंगा अगर सामने वाला आपसे भिड़ने के मूड में भी हो तब भी आप शांत रहें। देखिए इसके अलावा देखिए बात करते हैं, अगर रेमेडी सेक्शन की बात करें तो अमावस्या 10 सितंबर की है और राहु, अगर आपका नेटिव राहु अच्छा नहीं है, यहाँ पर राहु 7th हाउस में है, ये आपके लिए बेहतर मैं नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं राहु की रेमेडी के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि सुबह जल्दी उठिए इस दिन और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कहीं मतलब नहर वगैरह की अगर आपके आसपास कोई व्यवस्था नहीं है तो इतना सामर्थ्य आप मंदिर में नजर डाल दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा एक स्रोत माना जाता है। और इसके अलावा देखिए बात करते हैं चतुर्थ शिव प्रदोष की, तो 8 सितंबर और 24 सितंबर को शिव प्रदोष है। बहुत सारे खर्चे लगे हैं, जेल का मैटर चल रहा है, कानूनी मसले चल रहे हैं, अस्पताल वगैरह, बीमार घर में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग रहता है या फिर माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, आपका मन बहुत खिन्न रहता है, इन सारी एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको प्रदोष व्रत करने चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए। ये महादेव कहीं ना कहीं आपके मन की चंचलता, मन की अधीरता, इन सब चीजों को कंट्रोल करेंगे और आपको एक मजबूत एकाग्र मन देंगे और आप सही सोच पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे और उससे आपके जीवन को एक सकारात्मक एक राह मिलेगी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं चतुर्थी की, चतुर्थी 14 सितंबर की है और 29 सितंबर की है। अब देखिए अपनी आय और धन के स्वामी एक इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, मतलब जो लियो असेंडेंट है उनके मरकरी, मरकरी आपके बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं प्लेनेट है और वो आपके लग्नेश का मित्र भी है। तो यहाँ पर आपको ये जो है गणेश चतुर्थी जो दो पड़ती है, एक संकष्टी एक विनायक, आपको गणेश जी की उपासना और उस इन दिनों उपवास रखना चाहिए अगर कहीं ना कहीं आपके आय और आपके धन भाव में अगर इश्यूज चल रहे हैं। और मैं तो कहूंगा आप सदैव इस चीज को फॉलो कीजिए, इवन व्रत रखिए, व्रत नहीं रह सकते तो कम से कम जो है बुधवार वाले दिन आप मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, तो निसंदेह आपके इन दोनों एरियाज में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं इसके अलावा पूर्णिमा 28 सितंबर की है, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्र नियंत्रण करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए मौन मेडिटेशन जो कि पूर्णिमा वाले दिन आप कर सकते हैं, उससे छोटा, उससे सस्ता और उससे अच्छा कोई और रेमेडी, कोई और विकल्प नहीं है। तो ये एक परफेक्ट कहते हैं चीफ एंड बेस्ट एक तरीका है अपने मन को मजबूत करने का। इसके अलावा देखिए गज केसरी योग की बात करें 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर, 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर इन दोनों गज केसरी योग विद्यमान रहेगा आकाशमंडल में। और मैं आपको एक प्रमाणित बात, देखो मैं सदैव बोलता हूं कि ये जो योग है ये बड़ा ही चमत्कारी योग होता है और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये पाया जाता है वो लोग जीवन में बहुत कम मेहनत से बहुत प्रसिद्धि पाते हैं। और देखिए इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है 4 सितंबर को और मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा देखिए बात करें क्वालिटीज की, मैंने बोला कि सिंह लगन के लोग जो होते हैं एक लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें और कहीं ना कहीं कैसे एक कमांडिंग पर्सनालिटी होती है। अगर इनके लिए एक वर्ड में अगर मैं कहूं तो द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ न्यू असेंडेंट इज अ नेचुरल लीडर एंड अ कमांडिंग पर्सनालिटी, एक लाइन में हम इनके लिए ये बोल सकते हैं क्योंकि एक अलग ही शख्सियत है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं इनके लिए जो लकी राशियां हैं वो सेजिटेरियस और एरीज। और हेल्थ का इश्यू अगर बात की जाए तो 21 और 22 सितंबर को अधिक रह सकता है, स्ट्रेस 26 और 27 सितंबर को अधिक रहेगी, वो दिन अधिक खर्चा हो सकता है, वो आपके 7 और 8 सितंबर है। इन डेट्स को आप नोट डाउन कीजिए और इस चीज को आप फॉलो कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर 7 और 8 सितंबर को कुछ खर्चा बनने का प्लान बनना है तो उन दिनों आप उसको थोड़ा सा डिले करें और आगे करेंगे तो खर्चा कम होगा या आपकी प्लानिंग चेंज होगी, इस तरीके का आपका मूड ऑफ सेंस रह सकता है।
अब स्टोन की बात करें, रूबी, कोरल, टोपाज आपके लिए बहुत बेहतर एक स्टोन का विकल्प है, लेकिन एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। पूजा पाठ की अगर मैं बात करूं तो सूर्य उपासना, भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा, ये सारे चीजें, ये सारे पूजा पाठ दैनिक जीवन में आप शामिल करें, देखें आपके जीवन का जो है क्या बोलते हैं ना, एक जीवन का आधार आकार सब बदल जाएगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर बात की जाए लियो असेंडेंट की, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि करियर की अगर बात करूं कि काम में बदलाव, नई जिम्मेदारियां, इस तरह की चीजें भी यहाँ रहने के चांसेस हैं। खर्च तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, विशेषकर बड़ी यात्राएं या घर परिवार जुड़े खर्च हो सकते हैं। विवाह रिश्ते की बात करूं, सातवें भाव में अगर तो कहीं ना कहीं वहां गलतफहमियां और रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई एक अनबैलेंस या असमंजस हो सकता है। संवाद बनाए रखें, कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाए रखें, जहां कम्युनिकेशन गैप हो वहां दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखिए परिवार की बात करूं, गुरु की दृष्टि से घर परिवार और मानसिक शांति को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। शनि अष्टम 8वें बैठे हैं, केतु लगन में है, तो कहीं ना कहीं 8 का केतु और 8 का शनि और लगन का केतु से कहीं ना कहीं थकान, तनाव और पुरानी समस्याएं आपके सामने आगे आ सकती है, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए हैं सैटर्न, तो उन चीजों को भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। विदेश यात्रा, एकांत, आध्यात्मिकता या गूढ़ विषयों में रुचि आपको बढ़ सकती है। तो ओवरऑल सितंबर का जो महीना है, इस महीने में खर्च और मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन वहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेस के लिए ये अच्छा है। कुछ गिरोह की प्लेसमेंट यहाँ पर जो है बहुत बेहतर है। बस ध्यान रखें, धैर्य अनुशासन बनाए रखें और सही निर्णय आप लें। तो एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था लियो असेंडेंट का। अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और लियो असेंडेंट है, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने सितंबर का जो महीना है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।